मूवी के स्टार्टिंग में हमें मकेले जेलेंस्की को दिखाया जाता है जो इटली में रहता है। जेलेंस्की अपने स्कूल जा रहा होता है। जेलेंस्की के पास 50 यूरोज होते हैं। उन पैसों से वह स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता है। क्लास में वह अपनी क्रश स्टेला के पीछे बैठा हुआ होता है। उनकी क्लास पुलिस इंस्पेक्टर जियोवाना द्वारा इंटरप्ट कर दी जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर जेलेंस्की की मदर होती है। जियोवाना बच्चों की किडनैपिंग के सिलसिले में वहाँ पर इंक्वायरी के लिए आई थी। जियोवाना सभी स्टूडेंट से किडनैपिंग के सिलसिले में पूछताछ करती है। जियोवाना के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जेलेंस्की को नाक से ब्लड आने लगता है तो वह बाथरूम में चले जाता है, लेकिन क्लास में से एक बच्चा उसे बुली करता है और उसके सारे पैसे उससे छुड़ा लेता है। इस हादसे के बाद वह घर आता है और वह अपनी सेविंग्स की मदद से वह कॉस्ट्यूम बाई करने का सोचता है। वह पैसे लेकर कॉस्ट्यूम स्टोर जाता है। वह एक पुराने से स्टोर में होता है। कम पैसे होने के कारण उसे चाइनीज सुपर हीरो का ही सूट मिल पाता है। जेलेंस्की को वह सूट अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम पैसे होने के कारण वह दूसरा सूट भी बाई नहीं कर सकता था, तो वह वही सूट खरीद लेता है। जियोवाना जब पुलिस स्टेशन से वापस आती है तो वह उसके बच्चे को दुखी देखती है और वह उससे कहती है तुम पार्टी में क्यों नहीं गए। तो जेलेंस्की कहता वह स्टूपिड है और वह नहीं जाना चाहता। जेलेंस्की की मदर उसे पार्टी में भेज ही देती है। उसे वहाँ पर स्टेला भी मिलती है और वह उससे बातें भी करता है। क्लास के कुछ बच्चे स्टेला की वीडियो प्ले करने लगते हैं मॉनिटर पर और क्लेम करते हैं कि यह जेलेंस्की ने शूट किया है और वह स्टेला को स्टॉक करता है। यह बात सुनकर जेलेंस्की अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है, लेकिन क्लास के बच्चे बाथरूम का लगातार दरवाजा ठोकते रहते हैं, जिससे उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। वह विश करता है कि वह गायब होता तो कितना अच्छा रहता और वह बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जब जेलेंस्की उठता है तो उसका कुत्ता उस पर भौंक रहा होता है और वह उसे इतना अटेंशन नहीं पे करता और ब्रश करने लगता है। जब वह मिरर में खुद को इनविजिबल देखता है तो वह शॉक हो जाता है। जेलेंस्की अपने सारे कपड़े उतार देता है। उसी वक्त जेलेंस्की की मदर वहाँ पर आ जाती है। जेलेंस्की को यहाँ पर विश्वास हो जाता है कि उसकी मदर उसे नहीं देख पा रही और वह खुद ही खुद को देख सकता है। जेलेंस्की की मदर जेलेंस्की को जब ढूंढने लगती है तो वह फट से एक नोट में लिख देता है कि वह स्कूल जल्दी चला गया है। जियोवाना उस नोट को पढ़ लेती है और वह नीचे चली जाती है। जियोवाना जेलेंस्की को कॉल करती है। जेलेंस्की उसे बताता है वह ठीक है। जेलेंस्की कंफ्यूज होता है। वह अपने पूरे शरीर को ढक लेता है और स्कूल जाता है और वह दूर से स्टेला को स्कूल आते हुए देखता है। जेलेंस्की अपने क्लास के बच्चों से बदला भी लेना चाहता था। वह अपने सारे कपड़े उतार देता है और वह क्लास में चला जाता है। क्लास में वह एक बुली की गन लेता है, वो टीचर पर चला देता है, जिससे वह स्टूडेंट सस्पेंड हो जाता है। जेलेंस्की गर्ल्स चेंजिंग रूम में चला जाता है और उनको अनड्रेस होते हुए देखता रहता है। वह इस नज़ारे का आनंद उठा ही रहा होता है। इतनी देर में उसके ऊपर एक टॉवल आ जाता है और वह विजिबल भी होने लगता है। नेकेड जेलेंस्की को देखकर सारी लड़कियां डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अगला सीन हमें जेलेंस्की की क्लास का दिखाया जाता है। वहाँ पर बसिली नामक प्रोफेसर उन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि जेलेंस्की की क्लास से 2 स्टूडेंट्स उनके घर चले गए थे और वापस कभी स्कूल नहीं आए। बीच लेक्चर में ही जेलेंस्की इनविजिबल होने लगता है। जेलेंस्की क्लास छोड़कर घर आ जाता है। वहाँ पर उसे उसकी सिस्टर कैंडेला मिलती है, जो जेलेंस्की पर शक करने लगती है क्योंकि उसने अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं। जेलेंस्की उसे रूम से जाने को कहता है। कैंडेला दरवाजा खोलकर वापस लगा देती है और वह अपने इनविजिबल भाई को देख लेती है और शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। जेलेंस्की उसे शांत करता है और कहता है उसके कॉस्ट्यूम ने उसे यह पावर दे दी है। अगले सीन में हम जियोवाना और बेसिली को देखते हैं, जो आपस में बहस कर रहे होते हैं। जियोवाना कहती है कि कोई बच्चों को किडनैप कर रहा है, लेकिन बेसिली कहता है वो अपने मन से भाग रहे हैं। जियोवाना घर आ जाती है। क्योंकि जेलेंस्की इनविजिबल था तो जियोवाना उसे देख नहीं पाती और वह फोन पर बात करने लगती है कि जेलेंस्की एडॉप्टेड है। यह सुनकर जेलेंस्की का दिमाग खराब हो जाता है। नदी किनारे चला जाता है। क्योंकि झूला अपने आप हिल रहा था तो स्टेला वहाँ पर रुक जाती है और वह जेलेंस्की को घोस्ट समझने लगती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। स्टेला जेलेंस्की को घोस्ट समझकर उसको दोस्त बना लेती है। इसी वक्त हम चश्मा पहने हुए एक आदमी को जेलेंस्की को घूरते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वह अंधा है। रात को जेलेंस्की स्टेला के घर आ जाता है। स्टेला इनविजिबल घोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों किस करने ही वाले होते हैं। इतनी देर में जेलेंस्की विजिबल होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम स्टेला को देखते हैं, जो जिम्नास्टिक क्लास में होती है। सडनली एक तीर उसके बैग में लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जेलेंस्की अपनी सिस्टर को बताता है कि वह स्टेला को बताने वाला है कि वही इनविजिबल घोस्ट है और वह जिम्नास्टिक क्लास के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह क्लास में पहुंचता है तो वह देखता है स्टेला को एक आदमी किडनैप कर ले जा रहा है। जेलेंस्की उस आदमी पर हमला कर देता है। जेलेंस्की का कुत्ता उस आदमी के हाथ में काट लेता है, लेकिन किडनैपर दोनों की नहीं चलने देता और वह स्टेला को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस को भी कंफर्म हो जाता है कि बच्चे भाग नहीं रहे, वह किडनैप किए जा रहे हैं। स्टेला की नींद एक फैसिलिटी लैब में खुलती है, जहाँ पर बिसिली होता है और बिसिली उस पर बहुत सारे टेस्ट
टेस्ट रन करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है बेसिली ही सभी स्टूडेंट को किडनैप कर रहा था। लेटर स्टेला को एक रूम में कैद कर दिया जाता है जहाँ पर वह स्कूल के किडनैप हुए बच्चों को देखती है। जेलेंस्की अपने आप को अकेला महसूस करता है और वह नदी के किनारे बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसे वह अंधा आदमी मिलता है। वह जेलेंस्की से बिना पूछे ही उसके सारे सवालों का जवाब दे देता है क्योंकि उस आदमी के पास माइंड पढ़ने की ताकत होती है। लेटर वह बताता है कि वह जेलेंस्की का पिता है। यह बात सुनकर जेलेंस्की शॉक हो जाता है। जेलेंस्की को इस बात पर यकीन नहीं होता। उस आदमी का नाम एंड्रिस होता है और वह फिर जेलेंस्की को अपनी कहानी सुनाने लगता है। एंड्रिस जेलेंस्की को बताता है वह रशिया के एक छोटे से गाँव में रहता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पर एक न्यूक्लियर विस्फोट हो गया जिससे सभी गांव वालों में रेडिएशन फैल गया। कुछ की मौत हो चुकी थी और कुछ के डीएनए में परिवर्तन हो चुका था जिससे उनके शरीर में म्यूटेशन आ गया और उनको अलग अलग सुपर पावर्स मिल गई। कुछ को उड़ने की ताकत मिली, कुछ को इनविजिबल होने की ताकत मिली, किसी का शरीर बहुत ज्यादा खींच जाता था। मिलिट्री इन लोगों को वेपन्स की तरह यूज करना चाहती थी और इस संभाग को वह डिवीजन कहा करते थे। म्यूटेशन के बाद उन लोगों को स्पेशल्स कहा जाता था, लेकिन कोई भी बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन एंड्रिस और जेलेंस्की की मदर के पास यह पावर थी। एक साल बाद वह महिला जेलेंस्की को जन्म देती है। दोनों कपल बच्चों को वहाँ पर नहीं रखना चाहते थे और वह उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। एंड्रिस के पास पावर थी कि वह लोगों का दिमाग पढ़ सकता था और जेलेंस्की की मदर के पास इनविजिबल होने की पावर थी। एंड्रिस बच्चे को लेकर चला जाता है, लेकिन जेलेंस्की की मदर मिलिट्री द्वारा मारी जाती है। एंड्रिस जियोवाना का दिमाग पढ़ लेता है और उसे पता था वह एक अच्छी औरत है, तो वह जेलेंस्की को उसके घर के सामने छोड़ देता है। मिलिट्री को अब उस बच्चे के बारे में पता चल गया है जो इनविजिबल हो सकता है, इसीलिए मिलिट्री सभी बच्चों को किडनैप कर रही है क्योंकि उन्हें वह बच्चा चाहिए। जेलेंस्की अपने ओरिजिन को सुनकर शॉक हो जाता है। फिश पकड़ने वाले आदमी को जेलेंस्की के पिता पर शक होने लगता है और वह पुलिस को बता देता है। एंड्रिस जाते जाते जेलेंस्की को एक शूट दे जाता है जो इनविजिबल होने की पावर रखता है। एंड्रिस जाते जाते फिशरमैन की मेमोरी खत्म कर देता है ताकि वह पुलिस को कुछ ना बता सके। जब पुलिस और ज्यादा रिसर्च करती है, जियोवाना से पुलिस को पता चलता है कि जेलेंस्की एडॉप्टेड है। बेसिली को जेलेंस्की पर शक होने लगता है कि यह वही बच्चा है जो इनविजिबल हो सकता है। जियोवाना से बेसिली कहता है कि वह जेलेंस्की को एक दिन घर ले जाना चाहता है। जब बेसिली जेलेंस्की को बिस्किट ऑफर करता है तो जेलेंस्की बेसिली की इंजरी देख लेता है जो स्टेला के किडनैपर को थी। जेलेंस्की यहाँ पर समझ जाता है कि बेसिली ही सारे स्टूडेंट्स को किडनैप कर रहा है और वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिली ने सारे कमरों के दरवाजे बंद कर दिए थे और जेलेंस्की वहाँ पर कैद हो जाता है। कोई रास्ता ना मिलने पर जेलेंस्की अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेसिली उसका पीछा नहीं छोड़ता। बेसिली जेलेंस्की का लगातार पीछा कर रहा होता है। क्लास के बुली को जब पता चलता है कि जेलेंस्की के पास इनविजिबल होने की पावर होती है तो वह शॉक हो जाता है। इसी वक्त हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों की मदद से उस रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह मिलिट्री के गार्डों से बचकर एक ऊपर लाइट हाउस में पहुंच जाती है और वह सोचती है उसका इनविजिबल दोस्त उसे ढूंढ रहा होगा, तो वह आसमान में एक स्माइल बना देती है और यह जेलेंस्की देख लेता है। स्टेला गार्ड्स द्वारा पकड़ ली जाती है। जेलेंस्की और बुली मिलिट्री हाउस पहुंच जाते हैं। जेलेंस्की अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाता है और सारे गार्ड्स को मार देता है। देन जेलेंस्की कंट्रोल रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे बेसिली दिखता है। बेसिली जियोवाना और एंड्रिस को देख रहा होता है जो किडनैपर्स और जेलेंस्की को ढूंढ रहे होते हैं। जेलेंस्की गार्डों को मारने लगता है। जेलेंस्की स्टेला के सेल में चला जाता है जहाँ पर दूसरे बच्चे भी होते हैं। जेलेंस्की गायब होकर गन पॉइंट पे ले लेता है सभी गार्ड्स को और सारे बच्चों को छुड़ा लेता है और अपना फेस भी रिवील कर देता है, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। स्टेला जेलेंस्की को कहती है कि यहाँ पर एक बुढ़े आदमी भी हैं जिसे उन्हें छुड़वाना चाहिए। जेलेंस्की बुढ़े को बचाने चले जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेला भी उन गुंडों के साथ होती है और थोड़ी देर में स्टेला बेहोश हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि उस बुढ़े के पास पावर होती है कि वह किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेसिली को भी उसी बुड्ढे ने कंट्रोल किया था और स्टेला को भी अभी उसी बुड्ढे ने कंट्रोल किया है। वह बुड्ढा जेलेंस्की और स्टेला को एक सबमरीन में लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एंड्रिस पहुंच जाते हैं और वह पुलिस इंस्पेक्टर को भी साथ में लेके आए हुए होते हैं। वह बाकी बच्चों को वहाँ से बचा लेते हैं और वह बेसिली को भी वहाँ पर पाते हैं। एंड्रिस बेसिली का माइंड पढ़ लेता है और पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है कि यह निर्दोष है। कुछ देर में वह बिल्डिंग फट जाती है, लेकिन सभी सुरक्षित होते हैं क्योंकि एंड्रिस सभी को बाहर ले आया हुआ होता है। सबमरीन के अंदर जेलेंस्की डिस्कवर करता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है। वह इस पावर को यूज करता है और पूरी शिप को बर्बाद कर देता है और सभी गुंडों को भी मार देता है और स्टेला को लेकर बाहर आ जाता है जहाँ पर सभी पुलिस वाले उनका वेट कर रहे होते हैं। जेलेंस्की सभी के सामने अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। एंड्रिस जेलेंस्की को बताता है कि उन्हें सबकी मेमोरी मिटानी पड़ेगी क्योंकि मिलिट्री सभी से पूछताछ कर सकती है। जेलेंस्की स्टेला को लास्ट बार किस करता है और एंड्रिस सभी की मेमोरी मिटा देता है और यहाँ से चला जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं सभी की लाइफ नॉर्मल हो चुकी है और सभी पहले की तरह जीने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है रशिया का सीन, जहाँ पर हमें जेलेंस्की की मदर दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह उस दिन मिलिट्री के हाथों नहीं मारी गई थी और अभी यही डॉन है यहाँ की, और जेलेंस्की को लाने के भी इसी के आदेश थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक गार्ड आता है जेलेंस्की की मदर के पास और उसे कहता है कि हमने जेलेंस्की को तो खो दिया, लेकिन उसकी ट्विन सिस्टर को हमने ढूंढ लिया है। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एंड्रिस 2 बच्चों को लेकर भागा था और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।